हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक्टारो शिवी ट्रिपल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। तो महाकाली की जो चैनलिंग है वो हम करेंगे। माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं, माँ काली आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं, उनके व्यूअर्स के लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ माँ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। कार्ड फंसा है सहस्रार। ओके, महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। इंटरेस्टिंग। सेकेंड कार्ड वी हैव मणिपुर। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। वी हैव नियम्स। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। दुर्गा। इंटरेस्टिंग। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। आसन। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। तंत्र। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। धूमावती। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। ब्रह्मा। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। सीता। इंटरेस्टिंग। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। एंड मूलाधार। ठीक है। कर्मा। ओके, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं, क्या सरेंडर करने के लिए कह रही हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने के लिए कह रही हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने के लिए कह रही हैं। सरेंडर डिफेंसिवनेस। ओके, सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। सरेंडर टू सक्सेस। आहा, वाव, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। महाकाली के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं। महाकाली की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस इन द वर्ल्ड। महाकाली की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। स्टार। इंटरेस्टिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ wands and fool. ओके, यहाँ पर एनर्जी है सीता माँ की। सीता माँ मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। ओके, दुर्गा माँ मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। ओ माय गॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। धूमावती माँ मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। तंत्र। शिव पार्वती मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। शिव पार्वती मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। तंत्र का कार्ड क्यों आया है। ओके, ब्रह्मा की एनर्जी क्यों है। ब्रह्मा की एनर्जी क्यों है। ओके, चलिए मैंने आपके लिए मैसेजेस निकाल लिए और इतने शानदार मैसेजेस माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए निकल के आए हैं। सबसे पहले तो माँ काली को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए निकल कर आया है
भगवान शिव और माँ शक्ति की तरफ से, और महाकाली आपको खुद ही बता रही हैं ये चीज़। वो आपसे ये कह रही हैं कि आपके अंदर शिव शक्ति का यूनियन हो रहा है इस वक्त। एक दिन और ये मैसेज आया था, सहस्रार की एनर्जी, आपको बहुत सारी अनुभूतियां सहस्रार पे हो सकती हैं। मतलब शिव और शक्ति का यूनियन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो पहला तो मैसेज आप लोगों के लिए ये है, इनर यूनियन हो रहा है, इनर यूनियन, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि जो भी आपकी विश है, आपकी और आपकी विश के बीच में अगर कोई तीसरी चीज आ रही है तो वो यहाँ से हट जाएगी, मतलब आपका रास्ता क्लियर है। दूसरा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके और आपकी विश, आपने जो भी इच्छा रखी है, अगर उसके बीच में कोई तीसरी चीज आ रही है, कोई ब्लॉकेज है, कोई भी किसी का कोई कर्ज है, कोई भी किसी भी तरीके की ब्लॉकेज बनी हुई है, कहीं से आप ही की एनर्जी ब्लॉक है, तो वो क्लियर होते, वो पाथ क्लियर हो रहा है, आप आपकी विश तक पहुंचेंगे। आपकी विश जो भी थी वो पूरी होगी यहाँ पे 101%, आपका रास्ता क्लियर है। ये दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज माँ की तरफ से आपके लिए जो निकल के आ रहा है कि बहुत हुआ, हर जगह बचने की कोशिश मत किया करो, कहीं कहीं पर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो अपनी बात को रखो। अपना ये जो मुंह है, जो भगवान ने आपको दिया है, ये बोलने के लिए दिया है, तो अपनी बात को रखो। डरा मत करो कि अगर मैं किसी से कुछ बोलूंगा या बोलूंगी तो लोग मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, मैं अपना सच रखूंगा या रखूंगी तो लोग पता नहीं मुझे किस किस नजर से देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे माँ आपसे ये कह रही हैं कि आप इतना कमजोर अपने आप को क्यों समझते हैं, आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों मानते हैं। अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात इतने स्पष्टता से आपको रखनी है कि लोगों को समझ में आए, ठीक है। और अगर आपकी बात में सच्चाई है और जो आप बोलना चाहते हो, आप जब वो बात रखोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की सोच परिवर्तित हो। आप ऐसे भी तो सोचो, जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे आप सोच रहे हो हमेशा रिजल्ट वैसे मिले। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे सोचते हैं रिजल्ट वैसे नहीं, हमारी सोच से परे आते हैं। तो जैसे कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर कुछ बोलने का मौका मिलता है ना, तो खुलकर बोला करो, अपनी आवाज को दबाओ मत, अपनी बातों को अंदर मत रखो। आपके अंदर अगर कुछ अलग है, कुछ बातें आपके भीतर से आ रही हैं, तो जैसे वो माँ की देन है, ठीक है, आपके अंदर की शक्ति कुछ बोलना चाहती है, तो इस थ्रॉट चक्र पे काम करो अपने, और उस चीज को बोलो, बचने का प्रयास नहीं करो, इससे आप कमजोर प्रतीत होते हो, राइट। तीसरा मैसेज माँ की तरफ से निकल के आ रहा है आपके लिए कि सक्सेस तो आपको मिलकर रहेगी, कि सक्सेस के लिए आप डिजर्विंग हैं, ठीक है। और आप सिर्फ सक्सेस के लिए डिजर्विंग नहीं है, आप यू डिजर्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस, आप तीनों ही डिजर्व करते हो। आप सक्सेस भी डिजर्व करते हो, आप लव भी डिजर्व करते हो, आप अबंडेंस भी डिजर्व करते हो। तो आपको ये नहीं कहना है कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए, मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ, शायद ये मुझे कभी मिल नहीं सकता। नो नो वर्ड जो है ना, आप कई बार ना 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 जो बोलते हो, जैसे माँ कह रही नहीं बोलो, आप तो यस बोलो हर चीज को, ठीक है। आप बोलो कि यू डिजर्व सक्सेस, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अबंडेंस। सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रिमनेंट्स ऑफ लो सेल्फ स्टीम, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि शायद मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझे नहीं मिल सकता है, बहुत तकलीफें दिखी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा, ये वाली सोच से आपको बाहर निकलने का मैसेज है। ब्रह्म ने आपके भाग्य में प्रेम लिखा है, ये एक मैसेज महाकाली की तरफ से निकल के आ रहा है। महाकाली आपको जवाब दे रही हैं कि आपके जीवन में प्रेम लिखा हुआ है और वो ब्रह्म का लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ब्रह्मा जी ने आपके भाग्य में ऑलरेडी वो लव लिखा हुआ है, ओके। अगर आपको लगता है कि आपको कभी प्रेम नहीं मिल सकता है, तो वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, एक मैसेज। और महाकाली आपको ये बता रही हैं, इनफैक्ट यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जी निकल के आई थी, जो इस चीज की बात कर रही है कि अब माँ स्वयं उस उन नकारात्मक शक्तियों का अंत कर रही हैं जिन्होंने आपको अटका के रखा है। देखो, बहुत लंबे समय से आपको क्रॉस रोड पे और आपकी लाइफ के अंदर लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रही हैं, और आपको ना जैसे पास्ट भुलाया नहीं भूल रहा, पास्ट की जो एनर्जी है आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जैसे पास्ट आपको नहीं भुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर माँ दुर्गा के जब मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई किए थे, तो यहाँ पर डेविल के साथ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्प्रेस का कार्ड था। आपके अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर जो माँ काली का अंश है, ठीक है, वो शक्ति यहाँ पर उन सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत कर रही है जिन्होंने आपको अटका कर रखा है। वो सारी नेगेटिविटी
जो आपकी लाइफ के अंदर बनी हुई है और आपको कॉन्टिन्यूसली टॉर्चर कर रही है, वो सब नेगेटिव एनर्जीज का यहाँ पर अंत होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि अगर जेलसी है, ईगो है, जिसका शिकार आप हुए हो, ठीक है, लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है, आपकी तरफ कोई तंत्र बाधाएं कुछ इस तरीके की चीजें लगाने की कोशिश की है, भाग्य बंधन, बुद्धि बंधन या कुछ भी ऐसा, तो आपके भीतर जो शक्ति है वो उन सब चीजों का अंत कर रही है। ठीक है, आप जो इनर वर्क कर रहे हो ना, आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, यही एनर्जी आपको क्लैरिटी तक लेकर जाएगी। ठीक है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है आपके पास। जैसे भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरा प्रेम से भरा हुआ बच्चा जो प्रेम डिजर्व करता है वो कहाँ और किन लोगों के बीच में फंस गया। जो आजादी डिजर्व करता है उन लोगों ने मिलकर उसको क्या से क्या बना दिया। जैसे महाकाली आपको एक चीज यहाँ पर बोलना चाहती है कि आप प्रेम है बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मा जी के कार्ड को जब क्लैरिफाई किया था ये आया था, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स, जैसे आप प्रेम हैं और प्रेम बांटना आपकी आदत है। ठीक है, प्रेम से भरे हुए इंसान आप हो, जहां जाते हो वहां प्रेम फैलाते हो, लेकिन आपके जीवन में ही लोगों ने प्रेम की कमी कर दी। आपको एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि क्योंकि आप स्वयं से बहुत ज्यादा अनजान थे तो कभी आप लोगों को बता ही नहीं पाए कि आप रियलिटी में कौन है। ठीक है, आपका रियल सेल्फ क्या है, आपका आपका ट्रू सेल्फ क्या है। इसीलिए माँ ने आपको चाहा कि आप ऑथेंटिक लाइफ को जिएं, आप ऑथेंटिसिटी में आए, क्योंकि कोई जान ही नहीं पा रहा था एक्चुअली में कि आप क्या हैं, और लोग आपको गलत जज कर रहे थे या फिर आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। तो माँ ने आपको बनाने की कोशिश की, माँ ने आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कराया है, और आप जिन भी नकारात्मक शक्तियों के चक्कर में फंस गए थे, जिन्होंने भी आपको उन चीजों के अंदर डाल दिया था, उन चीजों में आपको फंसा दिया था, वहां से आप निकले हो अपने इनर वर्क के दौरान। ठीक है, जो भी साधनाएं आपने की हैं, माँ काली ने लिटरली आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। ओके, काली अंश है आपके अंदर। ओके, माँ काली का अंश हो आप। ओके, हम्म तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप स्वयं प्रेम हैं और आप प्रेम से भरे हुए हैं, और आप कैसा जीवन जी रहे हैं, एकदम रूखा सूखा। आप हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो जैसे माँ कह रही ऑब्सेसिव थिंकिंग को सरेंडर कर दो। माँ आपसे कह रही ऑब्सेसिव थिंकिंग को सरेंडर कर दो। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको इतनी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी कार्मिक साइकिल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ब्लेसिंग का टाइम है, और आपके ब्लेसिंग के बीच में जो भी चीजें आ रही हैं उन्हें माँ हटा रही हैं, आपका रास्ता क्लियर कर रही हैं। आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ भी एक मैसेज निकल के आया था धूमावती माँ का कार्ड जब मैंने क्लैरिफाई किया तो माँ आपको बता रही है कि आपका जो भी कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर सब कुछ कर्मा आपने बैलेंस किया है। अब आपको और उदास रहने की जरूरत नहीं है, अब आप फ्रीडम में आकर अपने जीवन को जिए। जैसे माँ धूमावती की जो एनर्जी होती है ना, ये भी एनर्जी होती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर होते हो। ठीक है, मतलब एक एनर्जी होती है जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो करते हो, अवेयरनेस बढ़ती है, एक डिटैचमेंट आ जाती है आपके अंदर, आप सांसारिक सुखों से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि माँ धूमावती की एनर्जी है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ देना है या कि सब कुछ छोड़ दिया है आपने। आप फिर से उस एनर्जी में टैप इन करोगे जहां पर आपके पास आपका सुखी परिवार या सुखी जीवन होगा। ठीक है, भगवान आपसे कुछ भी ऐसे नहीं छीनता है। ओके, तो माँ काली की जो एनर्जी है ना, वो आपसे इस वक्त कनेक्ट कर रही है, और माँ को ये था कि मेरे बच्चे को कोई टारगेट ना करे, और क्योंकि आप सीधे हो बहुत ज्यादा, आपको दुनिया टारगेट जरूर करेगी, तो हमें आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपको आपको प्रोटेक्ट करना नहीं आता, आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो हमें आपको सिखाना पड़ेगा कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। माँ काली आपके कर्मों को वॉच कर रही हैं इस वक्त। माँ आपको कह रही है कि हम आपके कर्मों को देख रहे हैं ध्यान से कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि मूलाधार चक्र को बैलेंस करो। ठीक है, इस चक्र पे काम करो, आसन लगाओ इस चक्र का। ठीक है, ओके, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए जो आसन होते हैं ना, चक्रा बैलेंसिंग के आसन आप लगा सकते हो। यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, स्ट्रेंथ आए, इसके लिए आपका मणिपुर चक्र हील किया जा रहा है। आपके अंदर लिटरली इस वक्त माँ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है,
आपको जो जो कुछ भी सिखाना था, आपको जो कुछ भी बनाना था, आप वो बन चुके हो, आप वो सारी चीज़ों को सीख चुके हो। अगर अभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मान रहे हो, कहीं पर कोई इश्यू बाकी है, तो वो इश्यू जैसे यहाँ पर हील हो रहा है, ठीक है? आपके अंदर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई कमी रह गई है। मुझे लगता है आपको ओवरथिंकिंग की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्या करते हो कि आप सोचते इतना ज़्यादा हो आपके आस-पास के लोगों के बारे में कि आप जो एक्शन आपको एक्चुअल में लेना चाहिए, वो एक्शन आपका आता ही नहीं है, ठीक है? आप सोचते-सोचते ही सारी चीज़ों को निकाल देते हो, ओके? मतलब सब आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो, ओके? इतना डिले कर देते हो आप अपनी ब्लेसिंग्स में, अपनी चीज़ों में। हर बार जैसे आपके अंदर एक वो चीज़ रहती है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है बार-बार, और इन्हीं लोगों की वजह से जैसे आप रुक जाते हो या शांत हो जाते हो, क्योंकि यहाँ भी एनर्जी थी सरेंडर, डिफेंसिवनेस, मतलब अपनी बात को रख ही नहीं पाना। कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, वो सच है। मेरी बात भी तो सच हो सकती है। जैसे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट बनाने के लिए यहाँ पर माँ आपका मणिपुर चक्र हील कर रही हैं, ठीक है? एंजल्स की तरफ से आपको बहुत सारी हीलिंग आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और अब माँ ने तो ठान ही लिया है, स्पेशली दुर्गा माँ ने, कि वो आपके लाइफ से सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत करेंगी। वो सारी नेगेटिविटी जो आपको अभी तक अटकाए हुए थी, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल बनी हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ों ने आपको परेशान करने की कोशिश की है, ठीक है? नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव लोग जो भी थे, पर उनको ना यूनिवर्स ने अलाउ कर दिया था, और उतने समय तक वो आपकी प्रिपरेशन करा रहे थे। एक्चुअली उनसे आपको प्रोटेक्शन आ रही थी, बट फिर भी ये थोड़ा बहुत जैसे आपको परेशान करते रहते, जैसे मेंटल क्लैरिटी ना रहना, कॉन्फिडेंस की कमी रहना, ओवरथिंकिंग करना, ठीक है? और ये सोचना कि शायद कोई चीज़ होगी नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होना। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके रिलीज़ हो रही थी। जब से कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है ना, उसके बाद ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगी, ठीक है? और कोई भी तीसरी चीज़ अगर आपके और आपके विश के बीच में आ रही है, तो वो जैसे यहाँ पर हटेगी, वो रास्ता क्लियर होगा, और स्पेशली आपके यूनियन में, शिव पार्वती के यूनियन में अगर कोई तीसरी चीज़ बाधा है, तो वो यहाँ पर हटेगी। सरेंडर टू सक्सेस, आपको बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर मिलने वाली है। यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस। डोंट लुक बैक एट प्रीवियस रोड ब्लॉक्स और डिफिकल्टीज। लीप इनटू एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है माँ की ब्लेसिंग से। तो आपको पास्ट में नहीं देखना है कि पास्ट में क्या हुआ था, ना ही आपको रोड ब्लॉक्स को देखना है, ना ही आपको डिफिकल्टीज पर क्या क्या आप सहकर आए, उन चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, माँ ने आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खोल दिए हैं। देखो, लाइफ में छोड़ना सीखो। किस चीज़ को? जो जिस टाइम पर चीज़ आपको सर्व नहीं करती, उस टाइम के लिए उस चीज़ से डिटैच हो जाओ। जब तक वो आपको सर्व नहीं करती, आप उससे डिटैच रहो और अपने दूसरे चीज़ों पर फोकस करो, अपने लाइफ के दूसरे एरिया पे काम करो। और जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हाँ, अभी मुझे यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तब उन चीज़ों पर आओ। किसी एक चीज़ या एक प्रॉब्लम में ऐसा मत अटको कि आप पूरी लाइफ डिस्टर्ब करो अपनी, ठीक है? हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस स्टेप्स लेने होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो वहाँ तो आपसे सीधा कह रही है कि आप प्रेम हैं, और प्रेम प्रेम को आकर्षित करता है। आप नहीं आकर्षित कर पा रहे थे क्योंकि आपकी कोई कार्मिक साइकिल थी, लेकिन इस वक्त ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके फेवर में काम कर रही हैं, तो वो आपको वो जीत अवश्य दिलाएंगी जो आप डिजर्व करते हो। नियम को फॉलो करो, ठीक है? नियम को फॉलो करो। जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है रेगुलर मेडिटेशन का, मॉर्निंग मेडिटेशन का माँ की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। आप बहुत जल्दी कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, ट्रैवलिंग का मैसेज है यहाँ पर, ट्रैवल करने जा सकते हो आप, ओके? किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत रिलैक्स फील हो। आपको किसी मंदिर का बुलावा भी आ सकता है, जैसे उज्जैन, ठीक है? जैसे त्र्यंबकेश्वर, जैसे काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, ठीक है? केदारनाथ। अगर भगवान शिव माँ शक्ति प्रसन्न है आप पे बहुत ज़्यादा, आप भगवान कृष्ण आपको बुला रहे हैं, तो वृंदावन जा सकते हो आप, ठीक है? मथुरा, ओके, द्वारका, जैसे इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। माँ आपके कर्मों को देख रही है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है। बहुत हो गया, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब फाइनली माँ को यहाँ पर आपकी विशेस को कंप्लीट करना है।
उसमें सबसे बड़ी विश जो आपकी है वो है सक्सेस की। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आने जा रही है डियर। आप इस रीडिंग को क्लेम करें, माँ काली को ग्रेटिट्यूड शो करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।